के ज्ञानवती और संतानों प्रभु को दया आ गई। अरे अब न मदद की गई तो भक्त बड़ा दुख पाएगा। अब न मदद की गई तो भक्त बड़ा दुख पाएगा। अरे अब न मदद की न गए भक्त बड़ा दुख पाएगा। अब तो मदद की गई तो भक्त बड़ा दुख पाएगा। अरे संतान नहीं दिए तो अरे संतान नहीं दिए तो व्यर्थ है प्राण गंवाए। भगवान समझ गए कि अब नहीं देने से संभव है, दोनों प्राण गवा देंगे। संतानों और ज्ञानवती के समक्ष भगवान प्रकट हो जाते हैं और बड़े प्रेम से कह हैं, राजा क्या मांगते मांगो, हम तुमसे खुश हैं। वर मांगो राजा, हम तुमसे खुश हैं, मांगो राजा। अरे वर मांगो वर मांगो वर मांगो हे राजा, तुम्हारे मन में जो है वर मांग लो, हम खुश हैं तुमसे। तुम्हारे मने जो ही हो बे सोई वर मांगो रे। आज हम खुश हैं राजा, जो वर मांग रहे हो मांग लो। आज प्रभु श्री संतान और ज्ञानवती मांग रहे हैं क्या? अरे विनती हमारे बारंबार हो, अरे जसोदा के ललना राजा रानी दोनों प्रभु की आके नतमस्तक होके कर जोड़ के खड़ा है। प्रभु विनती है, प्रभु मेरी विनती को स्वीकार करिए। प्रभु बोले राजा मांगो जो मांगना है राजा, आज हम खुश हैं।
तुम्हारे तपस्या से हम खुश हैं राजा। राजा रानी खड़े हो जाते और कहते हैं अरे प्यासी है अखिया, हे प्रभु प्यासी है अखिया देखन ललनवा, प्यासी है अखिया राजा रानी ने अपने मन की इच्छा बता दी। प्रभु कई दिनों से कई वर्षों से ये अखिया जो है ललना देखने के लिए तरस रहे, लेकिन प्रभु खुश थे। राजा को बोल रहे थे कि जो वर मांगना मांग लो राज, आज हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन भगवान मुकर जाते हैं सजनों। पहले बोल रहे थे जो मांगना है मांगो, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब राजा मांगे क्या, ये जो आंखियां है ना प्रभु ललन देखने के लिए तरस रही है, हमारी गोद जो सुना है भर दीजिए प्रभु। क्या कहते हैं भगवान कह रहे हैं, मुकर गए भगवान, और भगवान उनको ऑप्शन दे रहे हैं। क्या कहते हैं, अरे दुनिया की संपत्ति मांग ले तू राजा, दुनिया की संपत्ति मांग ले तू राजा, दुनिया की संपत्ति मांग ले तू राजा, दुनिया की संपत्ति मांग ले तू राजा। हे राजा दुनिया की संपत्ति मांगो ना राजा, हम देने के लिए तैयार हैं। बोले प्रभु अभी तो आप बोल रहे थे जो मांगोगे वो देने के लिए तैयार है, लेकिन आप अब बदलने लगे कैसे? बोले राजा अरे दुनिया की संपत्ति मांग ले तू राजा, 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 मांग ले तू राजा हो, मांग ले तू राजा, मांग ले तू राजा हो, मांग ले तू राजा। अरे हम देने को आए तैयार हो, हम तैयार है देने के लिए। दुनिया का संपत्ति मांगो ना, ललना नहीं दे सकते हैं। क्या करें, हम देने को आए तैयार हो, अरे संतानों रजना
बोले राजन, हम तुमको संतान नहीं दे सकते। वादा निभा देंगे। समय का पाबंदी, समय बहुत बड़ा चीज है सज्जनों। ये तो समय ने आज हम दोनों को मिलाए हैं, और वो भी प्रोग्राम में क्या कहते हैं, बलवान है सभी। समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान, समय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि दोनों का मिलन हुआ। जय गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे। कल फिर प्रोग्राम में जाना है ना? कल तक है ना? कल प्रोग्राम नहीं है, अब है 26 को। आए आपको भी याद किए प्रोग्राम के लिए कई बार, लेकिन आप खाली भी हैं, फिर भी उठाए नहीं फोन। नहीं उठा पाएंगे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज संतानु राजा प्रभु से बोल रहे हैं कि प्रभु, हमने सुना है प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना। प्रभु, हमने भी सुना है भक्त का मान कभी नहीं टला है, अपना मान टल जाए टल जाए, क्या कहते हैं। लेकिन प्रभु बोल रहे हैं कि हम संतान नहीं दे सकते हैं। दोनों राजा रानी संतान के लिए ही बन गए थे, और भगवान से विनती कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे कि भगवान प्रसन्न होंगे तो हमको ललना देंगे, गोद जो है सुना गोद भर देंगे। सजनों, आज भगवान बोल रहे हैं संतान से, क्या बोल रहे हैं कि दुनिया का धन दौलत मांगो ना राजा, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन संतान नहीं दे सकते। संतान बोलते हैं, क्यों प्रभु, हमारे भाग्य में बेटा नहीं है, हमारे भाग्य में बेटा नहीं, इसे बिना औलाद के हम इस दुनिया से चले जाएंगे। प्रभु बोलते हैं, बेटा तो है, लेकिन उसके लिए शर्त है। बोला, जो शर्त है प्रभु हम मानने के लिए तैयार हैं, जो शर्त आप लगा सकते हैं हम मानने के लिए तैयार हैं। अब प्रभु करें, भगवान करें संतानों से, पुत्र अगर हो तो हे राजन, पुत्र अगर हो तो हे राजन, तुम नेत्रहीन हो जाओगे, तुम नेत्रहीन हो जाओगे। हे राजन, यदि तुमको औलाद चाहिए, संतान चाहिए ना, तो तुम्हारा नेत्र खत्म हो जाएगा, अंधे हो जाओगे तुम, ये शर्त है, मानोगे? क्या करें प्रभु? पुत्र अगर तो हो हे राजन, तुम नेत्रहीन हो जाओगे, पुत्र हो तुम हे राजन, तुम नेत्रहीन हो जाओगे। अरे अपने आंखों से बेटे का, अपने आंखों से बेटे का, अरे मुख नहीं देखना,
बोले हे संतानों, पुत्र तो तुमको हो जाएगा, लेकिन तुम अंधे हो जाओगे, अपने आंख से बेटा को नहीं देख पाओगे संतानों। राजा संतानों कहते प्रभु मंजूर हमें है हे भगवान, मंजूर हमें है हे भगवान, हम नेत्रहीन हो जाएंगे, पर दिल की तमन्ना है भगवान, पर दिल की तमन्ना है भगवान, लालन को गोद खिलाएंगे। प्रभु से वचन को स्वीकार करते कि मंजूर है प्रभु, लेकिन तमन्ना है कि हम अपने गोद में अपने संतान को खिलाएं। अब भगवान कहते संतानों से, हे संतानों, केवल तुमसे पुत्र नहीं होगा, पुत्र तो स्त्री और पुरुष दोनों से उत्पन्न होता है ना, लेकिन तुम्हारे रानी के भी भाग्य में पुत्र का भोग नहीं लिखा हुआ। बोला प्रभु तब कैसे होगा? बोले यदि तुमको पुत्र चाहिए तो रानी के लिए भी शर्त है। बोले प्रभु कौन सा कर्म का आज फल मिल रहा है, लेकिन निर्वंश से अच्छा है अंधा रहे, लेकिन निर्वंशी राजा कोई नहीं कहे। शर्त है तो बता दीजिए प्रभु। अब रानी बोल रही, रानी को बोल रहे हैं प्रभु पुत्र अगर तो हो रानी, पुत्र अगर हो तो है रानी, तुम नेत्रहीन हो जाओगी, पुत्र तुम्हें हो तो है रानी, तुम नेत्रहीन हो जाएंगे। अरे अपने नेत्रों से बेटे का, अपने नेत्रों से बेटे का, अरे अपने नेत्रों से बेटे का, अरे अपने नेत्रों से बेटे का, तू मुख नहीं देखन पाओगी। यदि तुमको पुत्र चाहिए तो तुम्हारा आंख जो है नहीं रहेगा, अपने आंख से तुम बेटे को नहीं देख सकते हो। अब रानी कहती है, रानी क्या करी है, चाहे अखिया बला हो जाए, हे प्रभु मेरा आंख अंधा हो जाइए, हमको कोई फिक्र नहीं है, चाहे अखिया बला हो जाए, मुझे नैनों का तारा मिल जाए, या बला हो जाए, मुझे नैनों का तारा मिल जाए। चाहे अखिया बला
सज्जनों, रानी ज्ञानवती ने कहा कि प्रभु हम आंख से अंधे हो जाएंगे, लेकिन हमको संतान दीजिए प्रभु। क्या करें? मंजूर हमें है हे भगवान, मंजूर हमें है, हम नेत्रहीन हो जाएंगे, नेत्रहीन हो जाएंगे। पर दिल की तमन्ना है भगवान, दिल की तमन्ना है भगवान, ओ पर दिल की तमन्ना है भगवान, पर दिल की तमन्ना है भगवान। लालन को गोद सज्जनों, रानी माँ ने कहा भगवान, मनुष्य का शरीर एक बार मिला है, इसी में संतान यदि मिल जाता है और संतान हमारे राज्य को देखने लगेंगे, जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति भजन करेंगे। लेकिन सज्जनों, इस मनुष्य का शरीर जो है बड़े भाग्य से मिलता है। ये जो शरीर मिला है हम लोगों को, इसमें जो जीव आत्मा है ये बहुत कष्ट पाया है। तब एक बार भगवान को दया होती है और मनुष्य का शरीर देता है। बार बार ये शरीर मिलने वाला नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तुलसीदास कहते हैं बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, अर सुर दुर्लभ गुरु ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य का शरीर सज्जनों, देवी देवता भी पाने के लिए ललायित रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? मनुष्य का शरीर मिला है, धन अर्जन में लगे हुए, भक्ति भजन छोड़ दिए हैं। क्या कहा जाता है? अरे भैया सजनवा हो, अरे बहिन पड़ोसिन गे, अरे मानव तनवा न मिले मनुष्य का शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। 84 लाख जोनी में ये जीव आत्मा भटकती है। लोग कहता कौन देखा है? लोग बोलता है के देखा है। अरे जन्म लेने के बाद जो चीज आपने किया आपको होश नहीं है। हम माँ के
गर्भ से जब आए उसके बाद माँ के गोदी में कितना बार मल त्यागे हैं, कितना बार मूत्र त्यागे, हमको होश है क्या? किसी को होश है? किसी को होश है? किसी को होश नहीं है। माँ हमको किस प्रकार से पाली है। अपने को जहां हम लोग मूत्र त्याग देते थे उसी में मां सोती थी, हमको सूखे में सुलाती थी। याद है? इस जन्म का बात बता रहे हैं, इस जन्म का, जिस जन्म में हम लोग अभी जवान हो गए हैं, बहुत बूढ़ा हो गए, उस जन्म, इसी जन्म का बात बताते हैं। जब इसी जन्म का चीज हमको याद नहीं है तो पिछले जन्म का कहां से याद रहेगा? याद रहेगा? ये तो भगवान की माया है। भगवान को दया आ जाती है तब एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है। क्या कहते हैं? मां के गर्भ में मां के गर्भ में हम लोग 9 महीना उल्टा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड होता है जब पलने लगता है पेट में बच्चा, उद्र में जब मां के उद्र में बच्चे पलने लगते हैं तो अल्ट्रासाउंड होता है। जब अल्ट्रासाउंड कराएगा तब बोलेगा डॉक्टर बच्चा उल्टा है। माँ बाप घबरा जाता है, बच्चा उल्टा है, सीधा होगा या नहीं होगा। समय आने पर सीधा हो जाता है, कुछ कुछ बच्चा उल्टा ही जन्म लेता है। तो सजनों 9 महीना तक मां के गर्भ में उल्टा लटके हुए हैं। जहां मल है, पीप है, मूत्र है, कितना दुर्गंध है, वहां मेरा माथा 9 महीना तक रहा, बहुत कष्ट में रहे। नाली के पास आपको 1 घंटा बैठा दिया जाए तो बोलेगा यहां से हट चल जाने से ठीक है, वो दुर्गंध बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन मां के गर्भ में 9 महीने उस दुर्गंध में रहे हैं, उस दुर्गंध का सहन किए और भगवान से विनती की, प्रभु हमको यहां से निकाल दीजिए, इस कष्ट से निकाल दिए, हम आपका गुणगान करेंगे, आपका भजन करेंगे, आपका सत्संग करेंगे। लेकिन आके हम लोग भूल जाते हैं। क्या कहते हैं? अरे मैया के ओद्रा में भक्ति का बोलला, मैया के ओद्रा में भक्ति का बोलला, अरे मैया के ओद्रा में भक्ति का बोलला, मैया के ओद्रा में भक्ति का बोलला, बाहर सुधी से आओला हो, बाहर सुधी से आओला हो, बाहर सुधी से आओला हो, सजनों मां के गर्भ से जब निकल जाते हैं भूल जाते हैं प्रभु को। कहां कहां ये माया के संसार में आ गए, भगवान को भूल गए, भगवान की माया का संसार में आ गए, भगवान को भूल गए, उस दुख से छुटकारा मिल गया, भगवान को भूल गए। क्या कहते हैं? अरे मैया के ओद्रा में भक्ति का फूलला, मैया के ओद्रा में भक्ति का फूलला, बाहर सुधी से आओला हो, बाहर सुधी से आओला हो। सब मां के गर्भ से कबूल करके आए, खाली हम ही नहीं, यहाँ जितना बैठे वो उतना नहीं, संसार में जितना आए हैं सब मां के गर्भ से कबूल करके आए। प्रभु हमको यहाँ से निकाल दीजिए, हम आपका भक्ति करेंगे। लेकिन सब क्या होते हैं, कुछ कुछ भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, बाकी विसार देते हैं कि हमको भगवान से कोई मतलब नहीं है। भगवान क्या करता है, क्या होता है सजनों आगे? अरे मैया के ओद्रा में भक्ति का बोलला, मैया के ओद्रा में भक्ति का बोलला, बाहर सुधी से आओला हो, बाहर सुधी से आओला हो, ताही कारण से दादूर बनला, ताही कारण से दादूर। जो भक्ति विसार दिए हैं अगला जन्म में क्या बन जाता है? दादुर बन जाता है। दादुर मने हो दादुर, बहादुर, चमगादड़। अगला जन्म में जो भक्ति भजन नहीं किया इस जन्म में आके
अगला जन्म में वो दादुर बन गया चमगादड़। चमगादड़ कैसे रहता है? उल्टा, धीरे धीरे। बहादुर कैसे लटकता है? उल्टा। अब माँ के गर्भ में कैसे थे? उल्टा। भगवान याद दिलाता कि देखो तुमने भक्ति भजन नहीं किया। आज अगला जन्म जब उस जीवात्मा का होता है तो उल्टा फिर लटकना पड़ता है बहादुर को। अरे तही कारण से जन्मदिन ढेरी बहादुर है? सब भक्ति भजन भूल गया, आज लटक रहा है उल्टा। अरे तही कारण से दादुर बनला, लाख 84 जोनी सजनों, 84 लाख जीवों में ये जीव आत्मा गया है। यही जीवात्मा गधा बना है, यही जीवात्मा बेल बना है, यही जीवात्मा कुत्ता बना है, यही जीवात्मा बकरी बना है। यही जीवात्मा कितना कष्ट मिला है अलग अलग शरीर में। एक कुत्ता का जीवन देख लीजिए, और जीव का उदाहरण तो नहीं देंगे। एक कुत्ता का जीवन क्या सुखमय है। वो भूख के लिए तड़पता है, इस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से उस दरवाजे। उसको भोजन की सिवा क्या मिलता है? गर्म पानी। दुकान में कुत्ता के लिए गर्म पानी करके रखता कि आएगा तो छराट करा के फेंक देता है। बहुत ऐसा कुत्ता का एक भी बाल शरीर में नहीं। तो कष्ट कितना पाता है जीव। वही जीवात्मा दूसरा शरीर में जाता है। कई शरीर, 84 लाख शरीर में ये जीवात्मा गया है। मेरे पास जो जीवात्मा है ना, आपके पास जो जीवात्मा है, 84 लाख जोनी में भ्रमण किया है। और एक बार प्रभु को दया आ गया तो ये मानव का शरीर में भेज दिया है। क्यों? क्योंकि जन्म मरण सम दूजा न दुख जग में। जन्म लेना और मरना, इसके समान दुनिया में कोई दुख ही नहीं है। आदमी सोचता कि हम बहुत दुखी है, लेकिन वो दुख नहीं। जन्म लेते समय जितना दुख होता है और मरते समय जितना दुख होता है, उससे बढ़कर कोई संसार में दुख नहीं है। बहुत बूढ़े बुजुर्ग को देखे होंगे, जब प्राण शरीर से छूटता है ना, बहुत तड़पना पड़ता है, बहुत तड़पना पड़ता है, तब जीवात्मा शरीर से निकलता है। ऐसे शरीर से जीवात्मा नहीं निकलता है। बिच्छू काटा है किसी को? बिच्छू
बिच्छू काटा, बिच्छू कितना कष्ट होता है, बहुत कष्ट ना। तो वो एक बिच्छू का कष्ट है। जब जीव आत्मा शरीर से निकलती है ना, तो हजार बिच्छू का कष्ट है। जब जीव आत्मा निकलते शरीर से, तब हजार बिच्छू का कष्ट शरीर को होता है। इसलिए क्या कहते हैं, अरे 1,84 जोनी भर मावला, 1,84 जोनी भर मावला, सब नाम सनवा हो। सजनों, कुत्ता का शरीर में यदि जीव आत्मा चल जाए तो उससे भगवान का नाम जप पाएंगे, राम का नाम ले पाएंगे। बेल का शरीर में, गाय बेल के शरीर में चल जाए जीव आत्मा, भगवान का नाम ले पाएंगे? कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसमें हम भगवान का नाम ले पाएंगे। एक केवल मनुष्य का शरीर छोड़ जाए, भगवान को दया आ जाती है कि जाओ, एक बार तुमको मानव का शरीर दे रहे हैं, इसमें यदि मेरा भक्ति भजन किया तो तुम्हारा जन्म और मरण से मुक्ति दिला देंगे। यानी आत्मा परमपिता परमात्मा में जाके मिल जाएंगे, वहां से फिर आना फिर जाना, आना जाना का बंधन से छूट जाएगा। सजनों, ये बंधन में हम लोग बंधे हुए हैं, इसको छोड़ने के लिए संसार की मोह माया को छोड़ना पड़ेगा। हाय 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 जो लगा है वो बेकार है, कुछ नहीं जाएगा साथ में। तूने जो कमाया है, 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 वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। और क्या कहते हैं, कैसे आए हैं, कुछ लेके आए हैं क्या? पूछो। योको बड़ा चार लेके आए हैं क्या? कहाँ से आएगा? ये सबको मालूम है कि चावल लेके कहाँ से आएंगे। क्या बोरा लेके जाइएगा? हाँ? नहीं जाएगा, एक भी बोरा नहीं, सबको मालूम है। क्या कहते हैं, खाली हाथ आया है और आएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जब तक शरीर में श्वास चल रहा है,
जब तक शरीर में श्वास चल रहा तब तक बोल रहा ये मेरा अपना है, बोलता है ना, ये मेरा माँ है, ये मेरा बेटी है, ये मेरा बाप है, वो मेरा पति है। जब तक सांस चल रहा तब तक, लेकिन जब सांस खत्म हो जाता तब कोई बोलता अपना है, बोलता इसको जितना जल्दी हो सके निकाल, बाल बच्चा खाएगा। जब तलक ये श्वास है तब तलक ये रिश्ता है, जब तलक ये श्वास है, जब तलक ये श्वास है, तब तलक ये रिश्ता है, जब तलक ये श्वास है, तब तलक ये रिश्ता है। श्वास रुक जाए तो, श्वास रुक जाए तो, श्वास रुक जाए तो, श्वास रुक जाए तो क्या होता है? श्वास रुक जाए तो क्या होगा? ससुराल चल जाएगा। श्वास रुक जाए तो रिश्ता टूट जाता है। रुक जाए तो सज्जनों कमाइए, खूब पूरा कमाइए, जितना चार कमा सकते कमाइए, जितना धान कमा सकते कमाइए, जितना खेती कर सकते करिए, जितना धन अर्जन कर सकते करिए, लेकिन साथ जाने वाला कुछ नहीं है। क्या साथ जाएगा? उसी धन से जो कमा रहे हैं उसी धन से सत्कर्म कीजिए, सत्संग कराइए, भजन कराइए, भंडारा कराइए, वही आपका साथ जाने वाला है, दूसरा कुछ नहीं जाने वाला है। और दूसरा कुछ सत्य है ही नहीं। संतानु और ज्ञानवती बहुत प्रार्थना करती, प्रभु ऐसे ऐसे सब है, हमको ललना दे दीजिए। प्रभु आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन शर्त क्या रहा दोनों का कि पुत्र तो होगा लेकिन अंधा अंधी बन जाओगे, आंख से तुम पुत्र को देख नहीं पाएंगे। सजनों समय बीतने लगा, सजनों समय बीतने लगा, समय पाके रानी गर्भवती हो जाती है, समय पाके रानी गर्भवती हो जाती है। क्या कहते हैं? नैन सितारे गर्भ में, याद आने लगा प्रभु का वचन। नैन सितारा किसको बोलते हैं? बेटा को, आंख का तारा बेटा है। अरे नैन सितारे गर्भ में नेत्र हो गई बंद। जैसे ही श्रवण कुमार पेट में आया ना, गर्भ में पलने लगा, दोनों राजा रानी अंधा अंधी हो गए। नैन सितारे गर्भ में नेत्र हो गई बंद। पल राजा और रानी रहते थे, अरे रहते थे दोनों अंधा अंधे हो गया, लेकिन कोई गम नहीं था, बड़ा आनंद से रह रहे थे दोनों। सजनों अरे एक मास बीतले, यहो ललना पलने लगा गर्भ में। किनके गर्भ में? ज्ञानवती के गर्भ में। अरे एक मास बीतले
से दूजा मास आवले आबिर गेले तीसरे महीना से नदिया माता दिखाले दूजा माता दिखाले गगन एक महीना बीत गया, दूसरा महीना भी आ गया तीसरा महीना। ज्ञानवती और राजा संतानु बड़े गदगद रह रहे थे। अरे तीसरी मास बीतले हो, चौथा मास आवले हो। ओ तीसरी मास बीतले, चौथा मास आवले हो। यादिर केले पाचा हो हे नदिया, यादिर केले पाचा तीसरी मास बीतले हो, चौथा मास आवले हो। यादिर केले पाचा हे नदिया। सजनों, 5 मास से छठा मास बीतने लगा। संतानों और माता ज्ञानवती गदगद हो रही थी, लेकिन बड़ी ही सुंदर सिस्टम है। जब माताएं के गर्भ में बालक पल रहे होते हैं ना, और छठा महीना जब बीतने लगता है, उस समय उसके मन में कुछ कुछ खाने का मन करने लगता है। छठा महीना में यदि माताएं मायके में हैं, तो उसको आसरा लगा रहता कि ससुराल वाले कुछ पुआ पकवान भेजेगा तो कुछ खाएंगे। सही है गलत? सही है। और यदि वो ससुराल में है तो मायके वाले से आसरा करता है, अपेक्षा करता है कि कुछ हमको मिले। केवल हम लोग नहीं, माँ सीता के गर्भ में जब लव पल रहे थे ना, 6 महीना जब बीत रहा था, प्रभु राम से माँ सीता विनती करते कि हे प्रभु, हमको फल फूल खाने का मन कर रहा है, हमको फल खाने का मन कर रहा है। राम भगवान बोले, मेरा बालक लालची न हो, इसके लिए तुमको जितना फल खाना है खा लो। एक बाद में जो वनवास भेजा था ना, राम सीता माँ को वनवास भेजा था ना,
एक कारण वो भी था कि जाओ जंगल में जितना फल खाना है खा लो। इसीलिए क्या कहते हैं, अरे पंचमा मास बीतले हो, छठा मास है आवले, फल फूल खाए के मन करे नरिया। पंचमा मास बीतले हो, छठा मास आवले, फल फूल खाए के मन करे जैसे बीत गया सजनों, ज्ञानवती को ललन हो जाता है। लेकिन दोनों राजा रानी आंख से अंधे हैं, नहीं देख पा रहे, लेकिन गदगद पूरा है कि ललना आज हुआ, हमको निर्वंशी कोई अब नहीं बोलेंगे। भगवान की कृपा होती है, ललन उनको हो जाते 10वां महीना में। बच्चा जब बढ़ने लगता है, बच्चा बढ़ने लगा। आइए एक सोहर गीत गान करते हैं, क्योंकि ज्ञानवती को आज ललना मिला है। बहुत दिन के बाद ज्ञानवती को बालक प्राप्त हुआ है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे कहुआ में जन्मे श्री रामचंद्र, अरे कहुआ कन्हैया जनमे ललना कहुआ में जन्म श्री रामचंद्र, कहुआ कन्हैया जन्म ललना। अरे ललना है कहुआ में जन्म la la la
मथुरा कन्हैया सजनों, आज ज्ञानवती को ललना मिल गया। अब ललना पढ़ने लगा, पढ़ाई के लिए उसको गुरुकुल में भेज देता है। पढ़ाई के लिए कहाँ भेज दिया? गुरुकुल भेज देता है। और वहाँ राजा का बेटा बड़ा बड़ा बातें करने लगा। एक दिन वहाँ के शिष्य ने उस राजा के बेटा श्रवण कुमार से कहता है कि श्रवण, तुम बहुत बड़े बड़े बोलते हो। हमारे बचकोल के रहने वाले श्रीमान हर्ष कुमार के कर कमलों के द्वारा 101 रुपए का दरदान है। भगवान हमेशा इनका कल्याण करे। प्रेम से दान देने वाले दाता की जय, समस्त परिवार की जय। आज श्रवण कुमार को छोटे छोटे बालक वहां जो पढ़ने गए थे बोल रहे हैं, क्या अरे क्या देते हो उपदेश श्रवण रे, तो पापी महा उपदेश श्रवण रे, तू तो पापी महा। आज उस गुरुकुल के सभी छात्रों ने श्रवण कुमार को ताना देने लगा। सजनों, बोले श्रवण, तुम तो पापी हो, तुम बहुत बड़े बड़े बातें करते हो, तुम पापी हो श्रवण। सभी छात्रों ने सजनों उनको कहने लगे, क्या अरे क्या देते हो उपदेश श्रवण रे, अरे तू तो पापी महा। क्या देते उपदेश श्रवण रे, तू तो पापी महा। अरे दुनिया जाने सकल जहान, दुनिया जाने सकल जहान, दुनिया दुनिया जाने सकल जहान, दुनिया
कैसे हम पापी हैं? बोला जब तुम पैदा हुआ ना तभी से तुम्हारा माता पिता का आंख खत्म हो गया है। बोला हमको तो मालूम नहीं है विषय। बोला हाँ सरवन तुम पापी हो। क्या करें? अरे जब से तुम हुए अवतार माता पिता के आंखें मारे, जब से तुम हुए अवतार माता पिता के आंखें मारे, माता पिता के आंखें मारी, माता पिता के आंखें मारी। माता पिता के आगे तुम्हारे, माता पिता के आगे मारे। वो तो पापी महान सरवन रे, वो तो पापी महान सरवन रे। पापी महान सरवन रे, वो तो पापी हो। दुनिया जाने चल जहान, दुनिया दुनिया जाने सगल जहान, दुनिया सरवन तुम पापी हो। तुम्हारे कारण तुम्हारे माता पिता का आंख चल गया है, अंधे हो गए तुम्हारे कारण। वचन बाने लगा श्रवण को, बड़ा जोर से लगा इस बात। ये जो बात बोला बड़ा जोर से लगा उसके सीने में कि मेरे कारण मेरे माता पिता अंधे हो गए। अरे वचन बाने लगा श्रवण को, वचन बाण लगा सरवन को। सभा से उठ कर गाते हैं, सभा से उठ कर जाते हैं। अरे माता पिता के चरणों में, माता पिता के चरणों में, अरे माता पिता के चरणों में, और माता पिता के चरणों में। अरे जाकर शीश झुकाते हैं। माता पिता के माता पिता के चरण में जाके चरण वंदन करते हैं और पूछते हैं कि हे पिताजी, हे माता श्री, क्या मेरे कारण आप दोनों अंधे हो गए? बोले क्या बोला? इस बात झूठ है बेटा, तुम्हारे कारण हम लोग अंधा नहीं हुए हैं। लेकिन उसका मन नहीं माना, फिर अपने जाके गुरु के पास चले जाते हैं और सजनों जाके गुरु से पूछते हैं कि प्रभु, हे गुरुवर, बताइए मेरे कारण मेरे माता पिता अंधे हुए। तब श्रवण कुमार को गुरु ने बताया, पुत्र तुम्हारे कारण नहीं, वो दोनों अपने कारण अंधे हो गए हैं। बोला सुनो, पिछला जन्म का बात है, ये दोनों राजा रानी थे, पिछला जन्म में भी राजा रानी थे, और जिस कक्ष में सोए थे उसी कक्ष में एक सांप निकल गया। पिछला जन्म का बात बता रहे हैं। जब सांप निकल गया शयन कक्ष में
अब उसको भगाने के लिए कोई उपाय नहीं। मंत्री को बुलाते बुलाते तब तक सांप उसी घर में एक बिल था, उस बिल में जाके घुस जाता है। उस बिल में छुछंदर और छुछंदरनी दोनों रहती थी। उसी में घुस गया। राजा चिंतित होने लगा कि रात में यदि निकल गया सांप और काट लिया तो हम लोग को खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए इसका उपाय अभी कर लेना होगा। उस बिल में जो छुछंदर और छुछंदरनी दोनों रहती थी, छुछंदरनी गर्भवती थी। अब इधर से राजा उपाय करते कि इसमें क्यों न धुआं दिया जाए, धुआं से सांप भाग जाता है। हम लोग घर में सांप निकलता धुआं देते हैं। अब वो धुआं देने लगा, लेकिन वो गर्भवती जो थी चल नहीं पाने लगी। वो धुआं से व्याकुल होने लगा और दोनों तड़प तड़प के वही प्राण छोड़ देते हैं और श्राप दे दिए कि हम अपने पुत्र के लिए यहां से नहीं निकल पाए। यदि पुत्र मेरा उदर में नहीं रहता तो हम लोग भाग जाते। कौन? हाँ, बोले हम तो मर रहे हैं, श्राप देते हैं। जिस प्रकार से हम इस धुआं से अंधा हो गए पुत्र के कारण, तुम भी पुत्र के कारण अंधा हो जाओगे। तब गुरु महाराज से पूछते हैं, श्रवण कुमार इसका उपाय क्या है प्रभु, कुछ बताइए। बोला चारों धाम का तीर्थ का जल लाकर उसके आंख में यदि छिड़क दोगे, उसका आंख को धोगे दोनों का, तो तुम्हारे माता पिता का फिर से आंख मिल सकता है। अब श्रवण कुमार सोच रहे हैं, अरे जल लाने को कौन कहे गुरुवर, जल लाने के कौन कहे गुरुवर, मैं कांवर एक बनाऊंगा, कांवर एक बनाऊंगा, और उस कांवर में माता पिता को, 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 और चारों धाम घुमाओ। श्रवण कुमार ने एक कांवड़ तैयार करते हैं सजनों, और माता पिता को बिठा के ले चलने लगे चारों धाम के लिए। अरे कांधे पे कांवर लेके चला रे डगरिया, लेके माता पिता को बिठा के चल जाते हैं। रात्रि सरयू के किनारे रुक जाते हैं, संध्या भजन होती है। सुबह
राजा दशरथ उसी जंगल में शिकार के लिए आए। माता पिता को प्यास लग जाती है सजनों। माता पिता बेटा से कहते, बेटा प्यास लगी है, धूप के कारण बहुत प्यास सता रही है, कहीं देखो पानी यदि मिलता है तो लाओ और पिलाओ, प्यास बुझाओ। श्रवण कुमार माता पिता को वहीं छोड़ के चल जाते हैं सरोवर में और घड़ा से पानी भरने लगते हैं। सजनों उसी जंगल में उधर राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट शिकार के लिए आ गए हैं और इधर श्रवण कुमार घड़ा में पानी भर रहे हैं सरोवर में जाकर, तालाब में। राजा दशरथ जी दूर से ही वो आवाज को सुन लेते हैं कि कोई जानवर पानी पी रहा है। राजा दशरथ सप्तवेदी बाण वहां से निकाल के छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और सप्तवेदी बाण राजा दशरथ छोड़ देते हैं। जाके श्रवण कुमार जो जल भर रहे थे उस सप्तवेदी बाण जाके श्रवण कुमार को लग जाते हैं। वही श्रवण कुमार हाय माता पिता, हाय प्रभु, हाय राम करते हुए चिल्लाने लगे। दौड़ के आए दशरथ राजा, बोले मेरे हाथों से पाप हो गया, आज मेरे हाथों से पाप हो गया। उनको पूछा गया कि भाई आप कहां के हैं? बोले मेरे पास उतना समय नहीं, हम कहां के हैं, मेरे माता पिता वहां हैं, वो प्यासे हैं, पानी के लिए हमको भेजा था, पानी के लिए तड़प रहे हैं मेरे माता पिता, जाके थोड़ा पानी पिला दीजिए। इतना करके श्रवण कुमार अपना प्राण को त्याग देते सजनों। अब उस जल को ले जाकर उसके माता पिता के सामने जब पहुंचा राजा दशरथ, कुछ नहीं बोल रहा है। उसके माता पिता कहते बेटा बहुत देर लगा दी, बेटा बहुत देर लगा दी, लाओ बेटा जल लाओ, जल पीना है बेटा, लाओ जल लाओ। कुछ नहीं बोल रहे। बोले बेटा कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तब राजा दशरथ बोलते हम आपका बेटा नहीं है। बोला मेरा बेटा कहां है? बोला आपका बेटा तो मेरे हाथों से मारा गया है। सजनों बोला पापी, आज मेरा बेटा जो मेरा कांधे का सहारा था, इस अंधे माता पिता को जो सहारा था तूने मार दिया। हम तेरे हाथ से, पापी के हाथ से जल नहीं पिएंगे और जाओ श्राप दे देते हैं। जिस प्रकार से हम तड़प तड़प के पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पुत्र वियोग में तड़प के मरोगे। उनको श्राप मिल जाती है सजनों और दोनों सुरधाम के लिए चल जाते हैं। वही श्राप जब भगवान राम लक्ष्मण माता सीता के साथ वनवास चले जाते हैं और उधर भरत और शत्रुघ्न मायके में रहता है ननिहाल में, भगवान राम इधर वनवास हो रहा है। उसी समय राजा दशरथ भगवान राम के वियोग में तड़प के उसी दिन को याद करके अपना भी प्राण त्याग देते हैं। तो कर्म बहुत बड़ा चीज है, कर्म किसी को नहीं छोड़ा है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अरे जो जस करहि तस फल पावा। लेकिन विधि का विधान यानी विधि जो कराता है वो हम लोग करते हैं। उनकी माया है, सब उन्हीं का माया में हम खेल रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, दुख का सामना कर रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। प्रभु की माया है, क्या करे सजनों? तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरे किनारे, तेरी माया का न पाया कोई पार, ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरे किनारे, तेरी माया का
के जय। प्रेम से बोले सच्चे दरबार के जय। प्रेम से बोले श्री नारायण भगवान के जय। एक प्यारा सा सूर्य भगवान का भजन, उसके बाद हम लोग आरती का गान करेंगे। प्रेम से बोले वृंदावन